हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो। ओके, जिसका राइटर्स नेम है जॉन डॉन। तो चलिए आज इसको पूरे अच्छे तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि कहीं पे कोई भी डाउट न रह जाए। इसलिए मैं आपको पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूँ, एकदम सरल भाषा में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाए। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसको इसके पहले वाले वीडियो में कहा जाए तो जॉन डॉन का बायोग्राफी हम कंप्लीट करवा चुके हैं, और बायोग्राफी कंप्लीट करवा दिए हैं। हिंदी और इंग्लिश वो भी करवाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। प्लीज़ आप उसे कंप्लीट ज़रूर कर लें, वहाँ से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। वे प्रीतिया, थोड़ा सा पर्दा मोड़ तो आके आके पर्दा मोड़ ना, और जल्दी उसको मोड़ ना थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, जॉन डॉन इसका राइटर्स नेम है। तो दोस्तों ये इसका थोड़ा सा इसको लपेट दो, जॉन डॉन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जॉन डॉन के वाइफ हैं, यानी प्रेमिका है, वो कौन है? एन मोर। और एन मोर से ये बंदा जॉन डॉन बहुत प्यार करते हैं, और इनकी प्रेमिका भी बहुत इनसे प्यार करते हैं। ओके दोस्तों, आज के डेट में ये सब नहीं मिलेगा देखने को। आज के डेट में बहुत ज़्यादा एक तरफा प्यार मिलता है देखने को, दो तरफा नहीं होता है। एक गाना सुने होंगे, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी, हजारों में तकदीर कोई एक आदमी का ऐसा होता है जो आज के डेट में मिल पाएगा। लेकिन ये इनका प्रेम का है। देखिए जो जॉन डॉन तो सीक्रेटली मैरिड ही कर लेते हैं, इनको जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन देखिए इनको प्रेम का, जैसे प्रेम से तो पेट नहीं भरने वाला है मतलब उसके लिए तो कमाना ही पड़ेगा। सारी आवश्यकताएं तो, जो ज़रूरत चीज़ है तो प्रेम से तो नहीं पूरा होगा। तो जॉन डॉन अपने प्रेमिका को छोड़कर जर्मनी जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे हैं। तो इनकी प्रेमिका है जो रोने धोने लगती है, गरजने लगती है कि तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो सकता है तुमको मुझसे अच्छा मिल जाएगा, ये दुनिया हमसे ज़्यादा प्यार दिखाने लगेगी, तुम हमको भूल जाओगे हमेशा के लिए, तुम उधर ही रह जाओगे, प्लीज़ मुझे छोड़कर नहीं जाओ। लेकिन जॉन डॉन समझाते हैं बाबू कि देखो, एकदम इतना अच्छा से समझाते हैं कि वही बंदा को समझ में आएगा जो कभी प्यार व्यार किया हो, या बंदा हो या बंदी हो। तो देखिए यहाँ पे जॉन डॉन अपने महबूबा को समझाते हुए कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दे, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिख दिए, इधर मीनिंग भी लिख दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग है कि GOE गो, जिसका गो का मतलब इस यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश लिखा हुआ है, कुछ ओल्ड वर्ड देखने, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड देखने को मिलेगा जिसका मतलब होता है गो। ओके, गो। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बियरनेस, बियरनेस मतलब होता है थकाव या उबाव, और दी मतलब होता है यू। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दे, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। मेरी प्यारी महबूबा, प्रिय प्रिय प्यार, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये बोलते हैं कि मैं, मेरी प्यारी महबूबा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ, तुमसे मन भर गया है, और ना ही इस उम्मीद में कि तुमसे कोई बेहतर मिल जाएगा। यदि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार दिखाने लगी, मोहब्बत देने लगी, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं वापस लौटूंगा। ये जॉन डॉन समझाते हैं। लेकिन प्रेमिका है जो, तो प्रेमिका होती है, ये मानती तो नहीं है, नहीं नहीं तुम नहीं जाओ, मेरे पास ही रहो। लेकिन ये इनको कुछ काम के लिए जा रहे होंगे, इनको ज़रूरी होगा, तो ये जाते हैं, बट इनकी प्रेमिका रोने धोने लगती है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेंजा में क्या बोलते हैं कि मस्ट डाई एट लास्ट इज वेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस वाई फेंड डेथ टू डाई। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए यहाँ पे इसका सेंस समझिएगा कि ये बोलते हैं जॉन डॉन कि देखो आखिर में हम दोनों को, या तो हम पहले मर या तो तू पहले मर, दोनों को मरना ही पड़ेगा। क्यों ना एक मजाक के रूप में हम लोग एक दूसरे से अलग होकर जीना सीख जाएं।
मतलब ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे साथ अभी हैं तो सब कहा जाए तो ज़िंदगी भर तक साथ रह सकता हूँ, जब तक नहीं मरूंगा तब तक तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आखिर कहीं पे अगर टपक गया तो तुम मेरे बिना कैसे रह पाओगे। तो ये बोलते हैं कि अभी मजाक के रूप में मानो कि मैं मर गया हूँ। ओके, थोड़ा सा कष्ट सहना सीखो ताकि एक दूसरे के बिना रहना सीख जाए। और ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मजाक के रूप में आ, थोड़ा सा सीख जाओ ताकि ताकि तुम मेरे बिना रह सको। तो यहाँ पे देखिए बोलते हैं कि हालांकि एक ना एक दिन मुझे मरना ही पड़ेगा, मतलब सबको मरना है, क्यों ना एक मजाक के रूप में खुद को मृत्यु को महसूस कर लें ताकि एक दूसरे के बगैर जीना सीख जाए। ओके, तो ये बताते हैं सेकंड स्टेंजा में। डाई डी बाई, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है दोस्तों, जिसका मतलब होता है डी आई मरना, सेल्फ मतलब स्वयं, जेस्ट मतलब मजाक करना। ओके, तो मजाक में हाँ देखिए अरे तो सातों जन्म तक तो साथ दे सकता है आदमी, जिंदा ही रहेगा तब तो देखिए आगे बताते हैं यहाँ पे अगला स्टेंजा में। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड देन इज हेयर टुडे ही, HATH है दोस्तों, जो हाथ यहाँ पे देखिए हैज के बदले ओल्ड इंग्लिश में HATH लिखा जाता था। तो ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस नो हाफ सो शॉर्ट अवे। देखिए यहाँ पे जॉन डॉन समझाते हैं कि देखो यहाँ पे सन था, सूरज था, SUN लिखा हो गया है, जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, SUN होता है। सूरज था जो कल रात यहाँ से गायब हो गया था। मतलब कहा जाए तो सूरज है जो रोशनी के साथ आता है और अंधेरे के साथ गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बस रोशनी को हमेशा के लिए भूल गया, फिर सुबह में कल उसी के साथ आके खड़ा हो जाता है, मतलब उसी के साथ रहता है। तो यहाँ पे समझाते हैं कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल अपने आप को कंपेयर करते हैं सूर्य से, कि कल सूरज यहाँ से चला गया था फिर भी वह दिन में आ गया। तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे है दोस्तों कि हाँ ये भी समझाते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि सूर्य यहाँ से मतलब कल यहाँ से चला गया तो फिर दिन के साथ आ गया। और यहाँ पे बोलते हैं कि ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस नो हाफ सो शॉर्ट अवे। सूर्य के पास कोई न डिजायर है, न कोई सेंस है, न कोई ज्ञान है, न कोई कहा जाए तो कोई शॉर्ट रास्ता है। वो मतलब सुबह में दिन में निकलेगा तो वो पूरा मतलब कहा जाए तो चक्कर काट के आएगा सुबह में। और देखो हम तो आदमी हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो मेरी महबूबा हो, तो मैं सूर्य से भी अधिक गति में तुम्हारे पास आऊँगा। और यहाँ पे बोलते हैं देखिए कि सूर्य के पास तो कोई उम्मीद नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई छोटा मार्ग नहीं है, फिर भी सूरज वो दिन में चला आता है। मेरे पास तो तुम महबूबा हो रे पगली, मैं तुम्हारे साथ मैं जल्द ही लौट कर वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ पे सूर्य से वो अपने आप को कंपेयर करते हैं। और देखिए सन मतलब यहाँ पे होता है सूरज, हैज HATH मतलब हैज, हाफ HALF मतलब आधा, डिजायर मतलब इच्छा, सेंस मतलब ज्ञान या चेतना। तो ये अपने आप को दोस्तों यहाँ पे सूर्य से कंपेयर करते हैं कि सूरज के पास कोई न डिजायर है, न सेंस है, न कोई महबूबा है, फिर भी वो वापस लौट जाता है। तो मेरे पास तो तुम हो रे पगली, मैं तो दौड़े दौड़े हुए वापस तुम्हारे पास आऊँगा। ओके, अच्छा आज के डेट में प्रेमिका या प्रेमिका हो, जो आज के डेट में देख रहे हैं सोनम रघुवंशी और मुस्कान जैसी प्रेमिका कत्ल कर देती है, डिब्बा में भर के पैक कर देती है। और आज के डेट में कोई यदि पति किसी पत्नी को छोड़कर जा रहा है तो प्रेमिका को छोड़कर जाओ जाओ जाओ, तुमसे तुम्हारे जैसा बहुत मिल जाएगा, तुम जाओ। मतलब वो खुश होगी, ये नहीं कि नहीं रोकेगी कि नहीं 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 रुकिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं करेगी, बोलेगी जा 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 जा, तुमसे बेहतर कोई मिल जाएगा। तो जो पहले का प्यार था दोस्तों, वो कहा जाए तो एक टिकाऊ था। पहले लोग देखते होंगे कि कैसा भी शक्ल नक्ल का मिल जाए आदमी रह जाता था, पत्नी रह जाती थी। लेकिन आज के डेट में वो बीमारियाँ रहेगा लव मैरिज वाला, वो नहीं रहने वाली है। तुम जाओगे यहाँ कनेक्शन दूसरा से भिड़ जाएगा। तो ये कहा जाए तो सब एनमोर और जॉन डॉन नहीं हो सकते, ये बहुत पहले की बात है। आज के डेट में ये कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, कंपेयर हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। देखिए अगला है एकदम कहा जाए तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दें दोस्तों, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे बोलते हैं देन फियर नॉट मी बट बिलीव आई शैल मेक अ स्वीटर जर्नी शैल आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। यहाँ पे बोलते हैं कि देखो मुझे डराओ मत और मुझसे डरो मत, किंतु मेरा विश्वास रखो। और मैं देखो ही का यहाँ प्रयोग किया गया सूरज के लिए
कि मैं सूरज से भी अधिक गति में, अधिक पंख के साथ तुम्हारे पास वापस लौटूंगा, उससे ज़्यादा गति में, उससे ज़्यादा उम्मीद के साथ तुम्हारे पास लौटूंगा। मुझसे डरो मत। सूरज तो सूर्य है ना, हम तो आदमी हैं, मेरे पास महबूबा है, प्रेमिका है, प्यारी सी महबूबा, क्यूट महबूबा है। मैं तुम्हारे लिए जेल चला गया था और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? ऐसा नहीं है, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। यहाँ पे समझाते हैं, देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि ओ हाउ फ्यूअल इज मैंस पावर डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। बोलते हैं दोस्तों कि देखिए मानव है जो कितना कमज़ोर है, मनुष्य कितना कमज़ोर होता है। वह खुशी का पल है, जब खुशी का पल होता है तो ना उसमें 1 घंटा जोड़ सकता है और ना ही खोए हुए पल को वापस ला सकता है। सब कुछ मानव के हाथ में है ही नहीं दोस्तों। कहा जाए तो हम लोग एक यात्री हैं यहाँ पे, 100 साल, कहा जाए तो 150 साल, यहाँ 100 साल से कोई ज़्यादा जिएगा ही नहीं। आज की डेट में तो 60-70 में टपक रहा, 45-40 में टपक रहा है, ज़्यादा नहीं जिएगा। और हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे कहीं मरेंगे ही नहीं, कभी मरेंगे ही नहीं। तो मनुष्य के हाथ में सब कुछ नहीं है। और मनुष्य कितना, यहाँ पे बताते हैं कि मनुष्य कितना अच्छा लाइन लिखे, कितना मनुष्य कितना कमजोर है कि न खुशी के पल में एक घंटा जोड़ सकता है और कहा जाए तो खोए हुए पल को वापस नहीं ला सकता है। देखिए यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट स्ट्रेंथ एंड वी टीच एट इट आर्ट एंड लेंथ टू सेल्फ और अस टू एडवांस। लेकिन यहाँ पे देखिए बोलते हैं, कभी बोलते हैं यहाँ पे जॉर्डन बोलते हैं कि जब भी बैड कहे तो बुरा समय आए तो हमें और उससे ताकत से जुड़ जाने, मतलब उससे, उस दौर से लड़ना चाहिए, ना कि हमें उस प्रॉब्लम को सोच सोच कर इतना लंबा बना देते हैं। देखिए आप मानव का एक क्या बोलता है स्वभाव होता है कि जब भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम में आदमी उसको सोच सोच कर इतना लंबा बना देता है कि आदमी उससे नहीं निकल पाता है, मतलब कहा तो उसी प्रॉब्लम में बचे हुए रह जाता है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि प्रॉब्लम आए, बैड चांस आए तो हम लोग उसे पूरी ताकत से उस दौर से लड़ना चाहिए, ना कि बुरा समय आए तो हर समय उसके बारे में चिंता करें और बुरे समय अवधि कहे तो और भी अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बुरे समय को अच्छा सबक सिखा सकते हैं, यदि हम उसको अच्छा से झेल सकते हैं और अच्छे से हम उससे ताकत से जुड़ जाएं तो उसे अच्छा सबक सिखा सकते हैं। उसको अच्छा सोच सोच कर हम उसे बड़ा नहीं बनाना चाहिए। और आदमी लगता है कि ऐसा ही पूरा ज़िंदगी भर में यही सीखा है कि जब भी प्रॉब्लम आए तो उसे सोच सोच कर बढ़ा दे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़ाना नहीं चाहिए, उसे ताकत से जुड़ जाना चाहिए और उसे सोल्व करना चाहिए, प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। यानी ये ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम में ही फंसे रहना चाहिए। एक बोलते हैं कभी कभी कि प्रॉब्लम को आना ज़िंदगी में पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसे हंस कर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए यदि हम प्रॉब्लम को जूझ जाएं, उससे लड़ेंगे तो कहा जाए तो हमारी खुशियों को बाधित नहीं करेगी। अगर ही उससे हम प्रॉब्लम में बझे हुए रहेंगे तो वो खुशियाँ मुझसे छीन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो हम हिंदी लैंग्वेज में पूरा अच्छा से यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है कि हाँ देखिए आप आगे है दोस्तों कि वेन thou sawest not wind but sawest my soul away। यहाँ पे बोलते हैं कि जब तुम सिसकते हो, देखिए वो पत्नी है जो इतना समझाने के बावजूद भी वो पत्नी नहीं मानती है। कहते हैं ना 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 तू नहीं है, जो तू जय मत हम ना खाना खेबाओ। तो ये पत्नी यहाँ पे तो रोती धोती रहती, लेकिन बेचारा क्या करे पति, हस्बैंड हंसना जिसको बंद हो उसी को हस्बैंड कहते हैं ना, वो बेचारा समझाता है। लेकिन कहते हैं यहाँ पे जॉर्डन कहते हैं कि जब तुम सिसकती हो, तुमसे मुंह से देखो, सिसकना एक रोना और सिसकना और गरजना में अंतर है। कहा जाए तो रोता है तो थोड़ा सा आवाज़ निकलता है, सिसकता है तो आदमी आवाज़ नहीं निकलता है, लगता है कि अंदर ही अंदर हो रहा है। तो अगर गरजता है तो उसका आवाज़ कहा जाए तो डीजे जैसा आवाज़ देता है। लेकिन इसमें यहाँ पे बोलते हैं, जॉर्डन बोलते हैं कि जब तुम सिसकती हो तुम्हारे मुंह से हवा तक नहीं निकलती है, तो हवा तक नहीं निकलती, लेकिन तुम्हारी सिसकियाँ मेरी रूह को निकाल देती है।
उसकी आत्मा लगता है कि ऐसा नहीं कि मुझसे दूर जा रहा है, ये बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन वेन दो वी फर्स्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, यहाँ पे बोलते हैं कि जब तुम रोती हो बेढंगे तरीक़ा से गरज गरज के रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खून है जो सूख गया, ख़त्म हो गया, मर जाऊंगा, ठंडा पड़ गया, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसा मत रो प्रेम महबूबा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा। लेकिन खास वो समझेगी, देखिए यहाँ पे। लेकिन आगे बोलते हैं कि इट कैनॉट बी दैट दो लवस्ट मी एज दो सेस्ट, इफ आई दाइन माई लाइफ दो वेस्ट डेट दो आर्ट द वेस्ट ऑफ मी। लेकिन यहाँ पे समझिए कि बोल रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या अच्छा प्यार करने वाला आदमी को क्या एक ही तरफा होना चाहिए कि हम ही तुमको खुश रख सकते हैं? तुमको तो भी फर्ज बनता है ना कि दूसरों को खुश रख, मतलब अगला को भी खुश रखना। तुम कहती हो कि मुझसे प्यार, तुम मुझसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सॉरी करती हूँ, तो ऐसा क्यों? तुम मेरे जीवन को क्यों बर्बाद कर रही है? तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में मेरा प्राण बसता है, तो जब जब तुम दुख, मतलब कहा जाए तो ये रोती हो सोच सोच कर, तुम ऐसा लगता है मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तुम मेरे लिए सर्वोत्तम हो, तो मेरे लिए तुम ही है ये हो, और तुम्हारे लिए कहा जाए तो मेरे लिए कोई नहीं है, ऐसा मत रो। यहाँ पे लिखा देखिए, बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि जैसा तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए कवि चाहता है कि उसकी प्रेम का हर समय दुखी होकर रो रो कर अपना जीवन बर्बाद ना करे। कवि के साथ साथ उसकी प्रेम का के लिए सर्वोत्तम रहेगा। यहाँ पे हिंदी लिख दें दोस्तों आगे यहाँ पे बोलते हैं कि लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंग मी एनी इल। इसमें बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल कर सकते हैं। जैसे देखिए हम बोलते हैं कि लेट मी स्लीप, लेट मी गो, मुझे जाना जरूर पड़े, ऐसे ही वहाँ पे बोलते हैं कि तो अपने दिल को इजाज़त न दो। ये बोलते हैं यहाँ पे जॉर्डन बोलते हैं कि तो अपने दिल की इजाज़त न दो कि आने वाले कल के बारे में बुरा मेरे बारे में बुरा सोचे। यदि तुम दिल की इजाज़त देती हो तब तो मेरे बारे में बुरा सोचता है। बुरा मेरे बारे में मत सोच, मैं आऊँगा, वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। यहाँ पे ये जॉन डॉन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डेस्टिनी मे टेक द पार्ट एंड मे दे फियर्स फुलफिल। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा होता है दोस्तों, डेस्टिनी यदि आप जैसा सोच रखिएगा वैसा हो जाएगा। आप यदि रास्ता में सोचते हुए जा रहे हैं कि कोई सांप, भले सांप मिल जाए तो सांप मिल जाएगा, कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि मिल भी जाता है। तो ये बोलते हैं कि तुम्हारा भाग्य साथ दे सकता है, अगर तुम सोचोगी ना वो हो सकता है। प्लीज़ मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, तुम्हारा फियर से डर है जो फुलफिल हो सकता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे बारे में बुरा मत सोचो, तुम जैसा सोचोगी वैसा मेरे साथ हो भी सकता है। यहाँ पे वो जॉन डॉन बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो किस्मत तुम्हारे साथ हो जाए और तुम्हारा ख्याल सच हो जाए। तो ऐसे ही जॉन डॉन को उनको समझा रहे हैं कि मेरे बारे में बुरा सोच कर तू बीमार मत पड़, मैं आऊँगा ना, ऐसा वो समझाते हैं। लेकिन पत्नी है, पत्नी ही रहती है। दोस्तों यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि बट थिंक डेट वी आर what turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted we। यहाँ पे बोलते हैं कि बल्कि ये सोचो कि हम लोग एक ही बिस्तर पर करवट कहा जाए तो लेकर सोए हुए हैं। ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं सोचो कि हम तुमसे बहुत दूर गए हुए हैं, ऐसा सोचो कि हम एक ही बिस्तर पे हैं और दोनों करवट बदल कर सोए हुए हैं। और एक दूसरे से प्यार करने वाले यानी सच्चे प्रेमी कभी एक दूसरे से जुदा होते ही नहीं। भले वो शारीरिक तौर पे जुदा होते, शारीरिक रूप से वो जुदा हैं, लेकिन आध्यात्मिक से, दिल से वो जुदा नहीं हो पाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेमिका को अपने प्रेमिका को समझाते हैं। और देखिए कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि हाँ देखिए हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो क्या अपने परिवार को भूल जाते हैं? नहीं भूलते। कहा तो हम लोग घर द्वार, चाहे माँ बाप, चाहे कोई भी हो, पत्नी को भूलते तो नहीं है। हम लोग एक दूसरे के लिए तो प्यार जिंदा ही रहता है। तो ये बोलते हैं कि भले ही शारीरिक रूप से तुमसे हम जुदा हूँ, लेकिन मैं कहा तो दिल से तुम्हें हमेशा याद करता हूँ। और सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होता है, और ये समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप लोग
बताइएगा कि कैसा ये वीडियो लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए आप लोग को हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको ऐसे हम तो बहुत अच्छे से बहुत समझाने का कोशिश ट्राई किए जहाँ तक मुझसे हो सके। आप बताइएगा कि कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा।